मृत आत्मा की खौफनाक दास्तान। हिम्मत है तो ही सुनना। श्मशान की रात रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर छा रहा था। आसमान में चांद बादलों के बीच से कभी दिखता, कभी छुप जाता। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अचानक चारों ओर बर्फ बिखेर दी हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। इस गांव में एक पुराना श्मशान था, जो पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि वहां जाने का मतलब था मौत को न्योता देना। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद उस ओर पैर मत रखना। वहां सिर्फ राख नहीं है, वहां वो भी है जो कभी राख बन चुका है। गांव का माहौल दिन में तो बिल्कुल सामान्य लगता था, पर जैसे ही रात होती, दूर से ही उस श्मशान के पास अजीब सिसकियां सुनाई देती। कभी किसी औरत के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने एक औरत को श्मशान के बीचों बीच खड़े देखा है, लेकिन जैसे ही पास जाते वो धुंध में गायब हो जाती। उस रात गांव का एक युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके दोस्त अक्सर उस श्मशान की कहानियां सुनाकर उसे डराने की कोशिश करते, लेकिन अर्जुन का स्वभाव अलग था। वह खुद को बहुत साहसी समझता और इन कहानियों पर हंसता। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, अर्जुन बोला। उसका दोस्त महेश बोला, अरे तू मान ले या न मान, लेकिन मेरे चाचा ने अपनी आंखों से देखा है। रात के 2 बजे वो चिता की राख में बैठी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अर्जुन हंस पड़ा। तेरे चाचा आधे नशे में रहते हैं, उनकी बातों पर कौन यकीन करेगा? लेकिन अर्जुन के अंदर भी कहीं न कहीं यह जानने की चाह थी कि क्या वाकई इस गांव का श्मशान भूतिया है। उसकी जिज्ञासा और अहंकार ने उसे चुनौती दी कि क्यों न आज ही जाकर यह सच देख लिया जाए। उसने दोस्तों से कहा, अगर तुम सब में हिम्मत है तो आज रात मेरे साथ श्मशान चलो, देखते हैं वहां कौन भूत रहता है। दोस्त एकदम सिहर गए, किसी ने हामी नहीं भरी। महेश बोला, हमसे नहीं होगा अर्जुन, तू पागल है। रात को वहां जाना मौत को दावत देना है। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया। आधी रात होते होते जब पूरा गांव नींद में था, अर्जुन अकेला लालटेन लेकर श्मशान की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पीपल के पेड़ की पत्तियां ठंडी हवा में हिल रही थीं और अजीब सरसराहट कर रही थीं। दूर कुत्तों का हुआ हुआ सुनाई देता, जैसे वे किसी अनदेखी छाया को देखकर डर गए हों। श्मशान पहुंचते ही अर्जुन ने देखा, वहां एक अधजली चिता की राख अब भी ठंडी नहीं हुई थी। धुएं की हल्की लपटें हवा में तैर रही थीं। पास ही किसी ने अगरबत्ती जलाई थी, जिसकी खुशबू अब भयावह माहौल में और भी अजीब लग रही थी। अर्जुन ने लालटेन ऊंचा उठाया और चारों ओर नजर डाली। अचानक उसे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी। वह मुस्कुराया और बोला, भूत, अगर सच में है तो सामने आ, मैं यहां खड़ा हूं। उसकी आवाज श्मशान की दीवारों और पेड़ों से टकराकर गूंज उठी। सब कुछ शांत था। तभी अचानक उसकी लालटेन तेज हवा से बुझ गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। अर्जुन ने कांपते हाथों से माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार कांप रही थीं। जैसे ही उसने तीसरी तीली जलाई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा, राख के ढेर के बीच से एक सफेद परछाई धीरे धीरे उठ रही थी। वह एक औरत थी, जिसने फटी पुरानी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा राख से सना हुआ था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। अर्जुन का गला सूख गया। उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए हों। वह न हिल पा रहा था, न बोल पा रहा था। औरत ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें किसने बुलाया यहां? यह मेरी जगह है। मेरी शांति भंग करने की सजा मिलेगी तुम्हें। अर्जुन हिम्मत जुटाकर बोला, मैं तो बस देखना चाहता था कि भूत होते हैं या नहीं। औरत की आंखें और लाल हो गईं। वह चीखी, तो देख लिया ना? अब वापस जाने की कोशिश मत करना। जो एक बार मुझे देख लेता है, उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। इसके साथ ही श्मशान में चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। कभी बच्चे की हंसी, कभी किसी बूढ़े की चीख। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीरें बांध दी हों। तभी वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे,
बल्कि हवा में तैर रहे थे। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो वह गांव के चौपाल पर था। सुबह हो चुकी थी। लोग उसके चारों ओर खड़े थे। किसी ने उसे श्मशान के बाहर बेहोश पड़ा पाया था और गांव में ले आया था। गांव के बुजुर्ग पंडित ने उसे देखा और कहा, तूने बहुत बड़ी गलती की है बेटा। जिस आत्मा को तूने देखा है वह अधमरी आत्मा है। उसकी मृत्यु में अन्याय हुआ था, इसलिए वह आज भी भटक रही है। अब वह तुझे छोड़ने वाली नहीं। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके अंदर डर समा चुका था, लेकिन उसके मन में यह सवाल गूंज रहा था, आखिर वह औरत कौन थी? उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? यहीं से शुरू हुई वह खौफनाक दास्तान, जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी। अर्जुन उस रात के बाद से बिल्कुल बदल गया था। पहले जहां वह हंसमुख और निडर युवक था, अब उसकी आंखों में हमेशा डर और बेचैनी झलकती। गांव वाले उसकी हालत देखकर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता इसे प्रेत बाधा हो गई है, तो कोई कहता अब इसका बचना मुश्किल है। लेकिन अर्जुन के भीतर सबसे बड़ा सवाल था, वह औरत कौन थी? उसकी आत्मा क्यों भटक रही थी? पंडित जी ने उसे समझाया, बेटा, श्मशान में जो आत्माएं अन्याय या अधूरी इच्छाओं के साथ मरती हैं, वही भटकती रहती हैं। तू जिस आत्मा से मिला है वह साधारण नहीं थी। वह मौत को स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए बदले की आग में जल रही है, और अब तू उसकी निगाह में आ चुका है। अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा, पंडित जी, क्या मुझे भी वह मार डालेगी? पंडित ने गंभीरता से कहा, अगर उसकी अधूरी कहानी तूने नहीं समझी और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाई, तो हां, वह तुझे चैन से जीने नहीं देगी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस औरत की सच्चाई जानेगा। गांव का पुराना रहस्य गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादा रामलाल, जिनकी उम्र करीब 90 साल थी, बहुत कुछ जानते थे। अर्जुन उनके पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई। रामलाल की आंखें सुनते ही डबडबा गईं। उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, बेटा, वह औरत कोई और नहीं बल्कि सविता थी। 40 साल पहले इस गांव में उसकी शादी हुई थी। वह बहुत सुंदर और नेक दिल थी, लेकिन उसका पति निर्मम और शराबी था। वह अक्सर उसे मारता पीटता, लेकिन वह सब सह लेती। गांव के लोग चुप रहते, क्योंकि उस समय औरतों की आवाज को दबा दिया जाता था। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। रामलाल ने आगे कहा, एक दिन उसके पति ने शक किया कि सविता का किसी और से संबंध है। यह सिर्फ उसका वहम था, लेकिन उसने उसे बुरी तरह पीटा और रात के अंधेरे में उसी श्मशान में घसीट कर ले गया। वहां उसने आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया। उस समय किसी ने हिम्मत नहीं की कि उसे बचा सके। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज आज भी उसी जगह गूंजती है। अर्जुन का दिल कांप उठा। वह समझ गया कि क्यों आत्मा ने कहा था, मेरी शांति भंग करने की सजा मिलेगी। उसकी आत्मा सचमुच अन्याय की शिकार थी। रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा, उसके पति की भी मौत बड़ी भयानक हुई थी। कुछ दिनों बाद लोगों ने उसे खेत में मरा हुआ पाया। उसका चेहरा इतना विकृत था कि पहचानना मुश्किल था। लोग कहते हैं यह सविता की आत्मा का बदला था। तभी से यह श्मशान किसी के लिए सुरक्षित नहीं रहा। अर्जुन की डरावनी रातें, उस दिन से अर्जुन की हालत और बिगड़ने लगी। रात होते ही उसे लगता कोई उसके कमरे में खड़ा है। कभी खिड़की से कोई परछाई झांकती, कभी उसके कान में कोई धीमी आवाज आती, तूने मुझे देखा है, अब तू बच नहीं पाएगा। एक रात तो हालात और भी खतरनाक हो गए। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। वह जोर जोर से छटपटाने लगा, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा बंद था। जब परिवार वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो देखा अर्जुन का चेहरा नीला पड़ चुका था और वह हवा में हाथ पांव मार रहा था। उसकी मां रोने लगी, मेरे बेटे को बचा लो। पंडित को बुलाया गया। उन्होंने मंत्रोच्चार करके उसे किसी तरह उस रात बचाया, लेकिन कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। यह सिर्फ डराती नहीं, मार भी सकती है। अर्जुन को अब उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, वरना यह बार बार उसे सताती रहेगी। आत्मा से सामना अर्जुन ने निश्चय किया कि अब भागने से कुछ नहीं होगा। उसे सविता की आत्मा से मिलकर उसकी अधूरी दास्तान पूरी करनी होगी। वह आधी रात को फिर लालटेन लेकर श्मशान पहुंचा। इस बार उसके मन में डर जरूर था, लेकिन साथ ही
एक दृढ़ संकल्प भी। श्मशान हमेशा की तरह सन्नाटे से भरा था। अचानक वही ठंडी हवा चली और वही परछाई राख के ढेर से उठ खड़ी हुई। इस बार अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं तुझे परेशान करने नहीं आया, मैं तेरा दर्द जानने आया हूं। तूने जो सहा है वह अन्याय था। बता, मैं तेरी आत्मा को शांति कैसे दिलाऊं? सविता की आत्मा की आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार धीमी आवाज में कहा, मेरा बदला अभी अधूरा है। जिसने मुझे जिंदा जलाया था उसकी आत्मा तो भटकते भटकते नष्ट हो गई, लेकिन उसका खून अब भी मेरे कपड़ों पर लगा है। जब तक मेरी राख को गंगा जल में प्रवाहित नहीं किया जाएगा और मेरे नाम से प्रायश्चित नहीं होगा, मैं मुक्ति नहीं पा सकती। अर्जुन ने वचन दिया, मैं तेरी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। तभी आत्मा ने कहा, लेकिन याद रखना, अगर तूने यह वचन तोड़ा तो मैं तुझे वही सजा दूंगी जो मुझे मिली थी, जिंदा जला दूंगी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। गांव में हलचल। अगली सुबह अर्जुन ने पंडित और गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन जब पंडित ने कहा, अगर हम उसकी आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे तो गांव पर से यह श्राप हट जाएगा, तो सब मान गए। लोगों ने मिलकर श्मशान से राख इकट्ठी की और गंगा जल लाने का निश्चय किया। लेकिन कहते हैं ना, बुरी आत्माएं इतनी आसानी से शांति नहीं पाती। जैसे जैसे अर्जुन इस काम में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे आत्मा और गुस्सैल होती जा रही थी। रात को अर्जुन को सपने आते जिसमें वह चीखती, जल्दी करो वरना तेरा वचन तुझे मौत देगा। अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने गांव वालों की मदद से सविता की राख गंगा में प्रवाहित की और उसके नाम से पूजा अर्चना कराई। अंतिम मंत्र के साथ अचानक तेज हवा चली और सबने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। उसी पल श्मशान से आती चीखें और रोने की आवाजें हमेशा के लिए थम गईं। अर्जुन की आंखों के सामने सविता की आत्मा मुस्कुराती हुई प्रकाश में विलीन हो गई। गांव पर से भय का साया हट गया। लोग समझ गए कि मृत आत्मा का बदला केवल अन्याय को स्वीकारने और उसकी आत्मा को सम्मान देकर ही समाप्त होता है।